और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने को जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने भोपाल में सिंचाई की नवीनतम तकनीकी के बारे में जानकारी दी है। इस प्रणाली में पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की तुलना में 65% तक दक्षता प्राप्त होती है, जिससे जल संरक्षण और बिजली की बचत होती है। मुख्यमंत्री ने इस तकनीक को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, ताकि किसानों को अधिक उत्पादकता और बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। मध्य प्रदेश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश सदियों से विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उज्जैन को वैदिक काल से कालगणना का प्रमुख स्थल माना जाता है। प्रधान ने यह भी जोर दिया कि आज भी आवश्यकता है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और शिक्षा पद्धति को आधुनिक तकनीक, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि भारत की संस्कृति और शोध परंपराओं का और गहरा परिचय हो सके। मध्य प्रदेश में शिक्षा की साइंटिफिक एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एजुकेशन की वर्णन करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश एक जीता जागता लैबोरेटरी है। अगर महाकाल जाओ, काल गणना की आदि बिंदु महाकाल है। यह व्यवस्था कब बनी थी? वैदिक काल से व्यवस्था यहां बनी है। वैदिक काल की आयु 7-8 हजार है। मध्य प्रदेश के पास ज्ञान के भंडार अथाह है, लेकिन वो हिंदी में, लोक भाषा में है, लोक कथा में है। यह जब तक एआई में नहीं पहुंचेगा, तब तक यह ज्ञान भंडार दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। बाकी का छोड़ो क्यों, इसलिए मैंने प्रयोगशाला कहा, मध्य प्रदेश अगर हिंदी में परंपरागत ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, जो भारतीय तत्व आधारित है, उसको एआई में डालेगा, उसकी लाभ हिंदी पट्टी के सभी लोगों को मिलेगा। आजकल हिंदी क्या, भारत की कोई भी भाषा में रहे, एआई उसको किसी भी भाषा तक पहुंचा सकती है। यह भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स कर चुका है। मध्य प्रदेश में अग्रणी होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी को आने वाले दिनों में, अगर 2047 में, 2035 में हमको 2 टारगेट पूरा करना है, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, सिंहस्थ कुंभ के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। मैं भी उस कमेटी में हूं। हर 3-4 महीने में मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है। उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से हो रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में यह सिंहस्थ का है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के नाते मैं भी उस कमेटी में हूं। हर 3-4 महीने में मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और उसमें बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। आप उज्जैन जाकर देखिए, अभी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है ना, वो चालू हो चुके हैं। नहरें बन रही हैं, व्यवस्थाएं बन रही हैं, बैठने का स्थान है, उनके नहाने के घाट बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं बड़े बड़े। मैं 4 दिन पहले उज्जैन गया था। बहुत सारे काम तेजी से लगे हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी से आज कहना था कि हमारे विभाग का ही बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे अब गैस पहुंचाना हमारे लिए, तो गैस पहुंचाने का स्थान हमारा निर्धारित हो, नक्शा हम कहां से टंकी लेके जाएं, कहां से ट्रक हमारा जाए, राशन, आटा, चावल भी हमको देना है, तो वो बहुत सारी फूड की सारी व्यवस्थाएं तो खाने पीने चलती है ना। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हम फूड विभाग को अलग से सहज की मीटिंग बुलाएंगे। और इंदौर क्राइम ब्रांच में एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। फरियादी, जो एक निजी कंपनी में क्लर्क हैं, ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि उन्हें सीबीआई अधिकारी बनकर फोन आया और कहा गया कि उनके आधार कार्ड से एक बैंक अकाउंट खोला गया है। आरोपी ने फरियादी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए खाते की जानकारी ली और फिर 27,60,000 रुपये उनके और उनकी पत्नी के अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में पुलिस ने 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और आगे तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने जनता से अपील की है, इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। एक डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई है। थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर हुई है। फरियादी जो कि भवनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है, सीनियर सिटीजन है, उनके साथ एक घटना हुई। उनके साथ एक कॉल आया था और उनको ये बताया गया कि वो सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं और उन्होंने अपना नाम आनंद कुमार बताया था
और उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी जो सिम है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आपके जो आधार कार्ड है उसका बैंक का एक अकाउंट खुला है और जिसमें पे आपके अकाउंट पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। तो इसमें ये इलीगल है और आपके खिलाफ एफआईआर इंदौर जो मुंबई के कोलाबा स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। अगर आप तत्काल मुंबई आ जाइए स्टेटमेंट देने के लिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके बताता हूँ और फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर से बात करके उसने बताया कि वीडियो कॉल पर आपको आना होगा और फिर एक नंबर से उसको वीडियो कॉल आया और उसको बताया गया कि आपको कहीं भी बात नहीं करनी है, किसी परिजनों को नहीं बताना है वरना वो भी उसमें आरोपी बनेंगे और उसमें कहीं कोई किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। और लगातार उससे बात करते रहे और बताया गया कितना पैसा है तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में, तो उसने बताया कि मेरे पास एफडी है और एफडी का बताया गया। उसके बाद तो ये बोला कि वो एफडी सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपका आया और आपने एफडी बनवाई है तो एफडी को तोड़वाना पड़ेगा। तो इस इनके द्वारा 2 अपनी एफडीओ को तोड़वाया गया और कुल मिलाकर 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक इनको समय-समय पर डिजिटल अरेस्ट इनको किया गया और उनसे पूछताछ की गई वीडियो कॉल के जरिए। लगभग इनसे बातचीत करते रहे और उसके बाद फिर 1 तारीख को बोला कि ठीक है, अब इसमें इनके द्वारा इनकी पत्नी का पैसा भी था, अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर कर दिया था। तो कुल मिलाकर इनके प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन मंडला जिले में बिछिया क्षेत्र के शासकीय उद्यान में भ्रष्टाचार की वजह से पेड़ की अवैध कटाई हो रही है। तस्वीरों से साफ नजर आता है कि उद्यान में लगे आंवला, आम, अशोक और अमरूद जैसे पेड़ काटे गए हैं। इस मामले में विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। पत्रकारों के सवालों का जवाब न मिलने पर स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है। मिला कि संजय निकुंज फोक और शासकीय उद्यान सिझोरा, इसमें अवैध प्रकार के पेड़ काटा गया है और इसमें बिना परमिशन के एक तरफ की पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम से, और बीजेपी सरकार एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है एक तरफ पेड़ भी कटवा रहा है। तो सरकार के क्या मनसा है कि एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है और एक तरफ पेड़ कटवा रहा है और उन्हीं के शासकीय कर्मचारी बिना अनुमति के जबरदस्ती पेड़ काटा जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं जैसे कटहल है, बिही है और भी ये अशोक वगैरह बहुत प्रकार के ऐसे पेड़ जो हैं काटा गया है। जैसे संबंध में अभी आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है और इसमें तत्काल एसडीएम तहसीलदार से जांच करवा के और अगर गलत तरीके से काटे गए हैं तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राशि किस तरह से क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? यदि पहले तो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद उनके यहाँ ट्रिमिंग वगैरह के तो प्रावधान हैं, पर जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वृक्ष काटा गया है। खैरागढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान सफल हुआ है। थाना बकरकट्टा अंतर्गत ग्राम कुम्ही में सीपीआई माओवादी संगठन के 12 सक्रिय कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें सीसीएम, डीवीएम, एसीएम और पीएम स्तर के सदस्य शामिल हैं, जिनमें से कई खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने के आरोप रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि सरेंडर करने वालों को पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा। इस आत्मसमर्पण के क्षेत्र में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है और नक्सली नेटवर्क कमजोर हुआ है। गरियाबंद के देवभोग और अमली पदर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा धान तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अमली पदर पुलिस ने नवरंगपुर जिले की सीमा पर 2 ट्रैक्टर और 1 मेटाडोर के साथ 314 बोरा धान जब्त किया। वहीं देवभोग पुलिस ने उड़ीसा पुलिस के साथ मिलकर 400 पैकेट धान जब्त किए हैं। अब तक पुलिस ने 28 वाहनों में 1270 क्विंटल धान जब्त कर बिचौलियों की नींद हराम कर दी है। इस जब्ती की कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। तस्करी की कार्रवाई सरकार की समर्थन मूल्य खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। ये उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर जितने भी अवैध धान परिवहन हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई करने हमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीपी सर का निर्देश है। और सूचनाएं मुखबिर के द्वारा प्राप्त हो रही थी कि अपना धुरवा-पथरा नदी के पास से अवैध रूप से ट्रैक्टर में धान परिवहन किया जा रहा है। तो हमने मौके पर आकर 2 ट्रैक्टर को परिवहन करते हुए। कितनी मात्रा है सर? 60 पैकेट है। धान परिवहन पे 15 नवंबर से इंटर स्टेट परिवहन बंद होने के बाद से हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है और अभी तक 27 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें
17 वाहन सीज किया गया है। साथ में डंप की हुई धान भी हम लोगों के द्वारा जब्ती करी गई है और मंडी और राजस्व विभाग से कार्रवाई कराई जा रही है। लगभग 670 क्विंटल धान हमारे द्वारा जब्त करके सुपुर्द किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कल एक बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें उड़ीसा क्षेत्र में 400 पैकेट धान हमारे द्वारा सूचना पे उड़ीसा पुलिस के साथ समन्वय बनाकर उसमें कार्रवाई करी गई है। जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है, जो इस क्षेत्र में तस्करी या धान खपाने का काम करते हैं वो लोग अपना पैटर्न बदल रहे हैं पुलिस से बचने के लिए। पहले जो मुख्य मार्ग थे या नाका थे उस क्षेत्र से आना जाना उनका होता था, वो एरिया बंद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी सरकार पर शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा 2 साल बाद भी राज्य में विकास गायब है, सिर्फ माइनिंग का काम चल रहा है। उन्होंने धान खरीदी, खाद की कमी और मुआवजे के मुद्दों पर भी सरकार घेरा और भाजपा के शासन को 100 नंबर में माइनस मार्किंग दी है। महोत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इन 2 साल के कार्यकालों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ये 2 साल बहुत ही निराशाजनक, बहुत उम्मीद थी और एक कहावत है ना कि बहुत उम्मीद से निकले थे तेरे कूचे से, लेकिन एकदम ना उम्मीद हो गए सब। उम्मीद थी कि अच्छा काम होगा, लोगों ने खूब समर्थन दिया था, बस्तर और सरगुजा तो खूब दिया था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में माइनिंग हो रहा है। जितने भी निर्णय आए हैं सब जनमानस के खिलाफ है। चाहे आप हसदो-अरण्य एरिया का देख लो, वहाँ का लाखों पेड़ कटना, बस्तर में लाखों पेड़ कटना, फिर और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।